नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो आज का क्लास जो है नंबर सिस्टम का क्लास है और एनटीपीसी ग्रुप डी का पीवाईक्यू क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा क्लास देखिए और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, दो क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, ठीक। वर्गों का योग पूछा है 313, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे वर्गों का योग पूछा है ना, तो छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या है ऑप्शन में, तो 12 है, ठीक है। तो चलिए 12 का दो संख्या प्राकृतिक यानी लगातार संख्या पूछा है, तो 12 और 13 दोनों का हम स्क्वायर कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है, ठीक है। दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो 9 और 4 कितना होता है, 13, 3 बाकी 1 हुआ और 6 4 10 11 के 1 2 1 3, तो ये 313 हो गया, ठीक है। तो 313 हो गया ये जो है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्गों का योग पूछा है तो वर्गों का योग हम किए तो राइट आंसर 12 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे लगातार दो क्रमांगत संख्या, तो 12 और 13 लगातार संख्याएं, दोनों का वर्गों पूछा है वर्ग, तो वर्गों का योग दोनों को वर्ग करके योग कर दिए, जोड़ कर दिए, तो आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2, देखिए क्वेश्चन नंबर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2022 में पूछा गया एनटीपीसी में। तो यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक। तो अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या पूछा जाता है, भाज्य संख्या, विषम संख्या, ये सब जो है नंबर सिस्टम में बिल्कुल देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य पूछा है ना, तो 4 होगा, ठीक। यानी अगर भाज्य पूछेगा तभी 4 होगा। आप लोग जो है अभाज्य पूछेगा तो 4 नहीं ऑप्शन लगाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वैसा संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। और जिसका गुणनखंड 2 हो वो अभाज्य संख्या कहलाता है, और जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो वो भाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। तो भाज्य ये जो 4 जो है ये भाज्य संख्या है, ठीक। तो क्योंकि 2 से अधिक इसका गुणनखंड है इसीलिए भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 ही गुणनखंड होता है। जैसे 2 है तो 2 को 1 से डिवाइड दीजिएगा 2, और 2 1 कम 2 यानी 1 और स्वयं से भाग लगेगा, तो ये 2 हो गया, 2 भाग गुणनखंड हो गया। और 4 में देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ये 3 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। तो इसीलिए अगर भाज्य पूछेगा तो 4 हो जाएगा आंसर, और अभाज्य पूछेगा तो 2 हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर डी है, 2 सबसे छोटी संख्या। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 5 क्रमांकन संख्याओं का योग 240 है, पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो 5 क्रमांकन संख्या, सबसे पहले 5 जो है डैश डैश दे दीजिए, 5 लाइन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है, अंतिम संख्या, तो मध्य निकालना है। मध्य बराबर क्या होता है, योग का कुल संख्या और बटे जो है क्रमांकन यानी जो संख्या है उसका। तो 240 योग फल का कुल संख्या 240 है, और 5 क्रमांकन संख्या, तो 5 से डिवाइड दे दिए, तो ये हो गया 48, ठीक है। मध्य संख्या यानी बीच वाला जो संख्या होता है ये 48 हो गया, ठीक है। तो लगातार पूछा है तो 48 से पहले क्या आएगा, 47 आएगा, फिर इससे पहले 46 आएगा, और 48 के बाद 49 आएगा, फिर क्या आएगा 50। यहाँ पे क्रमांकन संख्या, क्रमांकन मिस होता है लगातार, और पूछा है पहला और अंतिम का योगफल। तो पहला हो गया 46, अंतिम हो गया 50, दोनों को जोड़ दीजिए 96 हो गया। और 96 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक। तो आपको यहाँ पे अभाज्य संख्या पूछा है ना, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। अभाज्य, भाज्य, विषम संख्या, इससे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से।
तो आपको जो है बताए हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 में बताए थे कि सबसे छोटी संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या, तो 4 होगा। 2 से अधिक गुणनखंड जिसका हो जाए वो अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 जो है 1 से कटेगी, फिर 2 से, फिर 4 से। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, अभाज्य संख्या, तो 4 हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर 3 है तो 3 देखिए 1 और स्वयं से कटेगा तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक, और ये 1 जो है ये नहीं अभाज्य है और नहीं भाज्य है, तो आपका जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये जो है 2022 में एनटीपीसी में पूछा गया, ये भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। 3 क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं का योग 141 है, मध्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 3 है लगातार संख्याएं, तो मध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग और बटे क्रमांगत संख्या। कितना है, 3 क्रमांगत संख्या है तो बटे 3 होगा। ठीक, तो इसको जो है 3 एकम 3 हो गया, ये 4 तिया 12 हो गया, और यहाँ पे 7 तिया 21। ठीक, तो मध्य संख्या पूछा है तो मध्य में बीच होता है, तो बीच में क्या हो गया 47, और आपका आंसर भी 47 ही हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है मध्य संख्या का मान ज्ञात कीजिए, तो मध्य संख्या ये 47 हो गया। अगर इससे पहले वाला संख्या पूछिएगा कि मध्य से छोटी संख्या तो ये 46 हो गया, और उसके बाद वाला संख्या ये 48। अगर दोनों का अंतर पूछेगा, ठीक है, दोनों का अंतर पूछेगा तो दोनों को घटा दीजिएगा, अगर योग पूछेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सभी प्रकार से आपको समझा दिए, तो आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2 धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 19 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये एनटीपीसी 2022 में पूछा गया, यानी जो है ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए 2 संख्या है ना, तो ए और बी हम मान लेते हैं, तो ए और बी योग हो गया 45 हो गया, और ए माइनस बी 19। ठीक है, इसका योग 45 हो गया और अंतर 19, तो हम जो है इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं 32 और 13। ठीक है, तो 32 और 13 को हम प्लस करेंगे, देखिए 45 पुरता है, तो 32 और प्लस इसमें 13 को प्लस करेंगे तो 45 आ जाएगा, और 32 में 13 को माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो ये लॉजिक तो काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर 13 को तो 32 और 13 प्लस करेंगे 45 आएगा, और 13 में 32 को 13 में माइनस करेंगे 19 आएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप चेक भी कर सकते हैं, नहीं भी चेक कर सकते हैं, फिर भी चेक भी कीजिएगा तो ये गलत ही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर किसके बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 8 अभाज्य संख्या पूछा है ना, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। ठीक, अभाज्य संख्या जिसका जो है 2 ही गुणनखंड हो, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 के बाद 13 हो जाएगा, फिर क्या होगा 17 होगा। ठीक, और उसके बाद 19। तो इस सब को प्लस करेंगे, क्या पूछा अभाज्य संख्याओं का योग, तो सभी को हम जोड़ देंगे और 7 से विभाजित कर देंगे। ठीक है, सभी का योग होता है 77, और यहाँ पे पूछा गया 7 से विभाजित, तो 7 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 से विभाजित, तो 7 से हम भाग दे देंगे, विभाजित कर देंगे, तो कितना हो जाएगा ये 11 सते 77, तो 11 आपका बिल्कुल राइट आंसर, तो 11 के बराबर होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 50 से कम अभाज्य संख्या की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है एनटीपीसी में। तो 1 से अगर 100 तक संख्या लेते हैं अभाज्य संख्या, तो इसमें जो है 25 अभाज्य संख्या होता है। ठीक,
1 से अगर 100 तक हम यूज करेंगे तो 25 अभाज्य संख्या होगा, और 1 से 50 तक अगर हम यूज करेंगे संख्या तो उसमें जो है 15 अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, 15 अभाज्य संख्या होगा। और 50 से अगर 100 के बीच हम यूज करते हैं, 50 से 100 तक यूज करेंगे तो उसमें 10 अभाज्य संख्या आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये आपको काम आने वाला है। यहाँ इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 से अगर 100 तक हम संख्या यूज करेंगे तो अभाज्य संख्या 25 होगा। 1 से 50 तक यूज करेंगे तो 15 अभाज्य संख्या होगा, और 50 से 100 तक यूज करेंगे तो 10 अभाज्य संख्या होगा। ठीक, तो यहाँ पूछा गया है 50 से कम, यानी 1 से 50 तक। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। कोई भी डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक, ये क्वेश्चन जो है अभाज्य संख्या से क्वेश्चन जो है 2021 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, और ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, सबसे छोटी संख्या, सभी ऑप्शन जो है 3 अंक से है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 100 है। तो अभाज्य संख्या का गुणनखंड जो है 2 ही होना चाहिए। 1 से कटेगा और ये 100 1 से, यानी 1 से और स्वयं से कटेगा, तो इसका अभाज्य संख्या गुणनखंड 2 हो गया। तो ये जो है अभाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या 101 है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है। ठीक, तो विषम भी होना चाहिए और अभाज्य संख्या भी होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विषम भी होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए। तो 13 जो है तो 13 का गुणनखंड हम यूज करेंगे तो ये 13 को एक बार और स्वयं से 13 से ही भाग जाएगा। तो 17 को 17 से अगर विभाजित करेंगे तो एक बार होगा, फिर 17 को 17 एकम 17, यानी 1 से और स्वयं से ये विभाजित हो सकता है। तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या, सी, और सी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये 12 जो है विषम संख्या नहीं है। ठीक है, अभाज्य है लेकिन विषम नहीं है। क्यों नहीं, ये जो है 15 जो है विषम भी है और अभाज्य है। क्यों, क्योंकि विषम संख्या जो है ये 2 से विभाजित नहीं है। ठीक, अभाज्य है, ये विभाजित नहीं है। भाज्य जो होता है 2 से विभाजित होता है, ये विषम संख्या ही है। अगर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या सम कहलाएगा, 2 से नहीं होगा तो विषम। तो ये इसका देखिए गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा, 3, फिर 5, फिर 15, ये तो 4 गुणनखंड हो गया। तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।